आपका क्वेश्चन है अ पाथ ऑफ 4 मीटर width runs around a semicircular grassy plot whose circumference is 163 3 by 7 meters. Find area of the path, cost of the graveling path 1.5 rupees per meter square, cost of toughing plot at the rate of 45 पैसा per meter square. तो देखो ये वाला जो क्वेश्चन है ये मैक्सिमम जगह पे गलत किया हुआ है। ठीक है, तो अगर गूगल में सर्च करोगे, अगर आप 5 या 6 साइट्स खोल के देखोगे तो आपको सब जगह गलत दिखाई देगा ये। लेकिन इसको करना कैसे है मैं आपको बताता हूं। ये देखो क्या दिया है, पाथ ऑफ 4 मीटर विड्थ रन्स अराउंड अ सेमी सर्कुलर ग्रासी प्लॉट। आपको वैसे ही बनाना है। तो सपोज दिस इज योर ग्रासी प्लॉट। ठीक है, ये आपका सपोज सेमी सर्कल है। इसने बोला है 4 मीटर्स का प्लॉट और यू कैन से पाथ। तो दैट मीन्स पाथ इज दिस, 4 मीटर्स का पाथ इज दिस। तो ये आपका 4 मीटर्स है, दिस इज द पाथ। ठीक है, नेक्स्ट अब देखो आगे इसने क्या दिया है, सरकमफ्रेंस दिया है। तो सरकमफ्रेंस हमारा सेमी सर्कल का नहीं होता है। सरकमफ्रेंस किसका होता है, सर्कल का। सेमी सर्कल का क्या होता है, पेरीमीटर। ठीक है, देखो सेमी सर्कल का ये तो आपका क्या हो गया, ये क्या हो गया, आर्क लेंथ, और ये हो गया आपका डायमीटर। तो ये आपका पेरीमीटर होता है सेमी सर्कल का। तो मैक्सिमम जगह पे सेमी सर्कल का लेके रखा है, नहीं, गलत है। आपको क्या करना है, सरकमफ्रेंस बोला है तो आपको सर्कल का लेना है। तो सर्कल का सेमी सरकमफ्रेंस क्या होता है, 2 पाई आर। तो आपको सेम लिखना है 2 पाई आर इज इक्वल टू 163 3 बाई 7। इसको सॉल्व करो तो आपको रेडियस निकलेगा। तो अगर आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 7 3 जा 21 प्लस 3 इज 24, 2 कैरी, 7 6 42 प्लस 2 इज 44, 4 कैरी, 7 प्लस 4 इज 11 बाई 7 इज इक्वल टू, यहां पर वैल्यू डाल दो, 2 इंटू 22 बाई 7 इंटू आर। तो आर कितना हो गया आपका, इज 1144 इंटू 7 बाई 7 इंटू 2 इंटू 22। तो दैट इज योर रेडियस। तो रेडियस निकलेगा आपको। तो इसको कट करना शुरू करो, 7 से 7 आउट। ये देखो 11 एंड 44 है, दैट मीन्स 11 से जाएगा ये। तो इसको हमने कट किया 2 टाइम्स, और ये कितना हो गया, 1 फिर 0 देन 4। फिर इसको 2 से कट करो तो ये कितना हो गया, 52। फिर 2 से कट किया तो ये हो गया हमारा 26। तो आर इज 26 सेंटीमीटर। दैट मीन्स फ्रॉम हियर, सेंटर से यहां तक कितना हो गया आपका, 26 सेंटीमीटर। ठीक है, और यहां से यहां तक कितना हो गया, +4, दैट मीन 30 सेंटीमीटर। अब इसने बोला है वी हैव टू फाइंड आउट एरिया ऑफ द पाथ। तो पाथ का एरिया निकालना है।
तो क्या होगा, एरिया ऑफ आउटर सेमी सर्कल माइनस एरिया ऑफ इनर सेमी सर्कल, तो वो आपका पाथ होगा। तो एरिया ऑफ पाथ, तो क्या होगा, एरिया ऑफ आउटर सेमी सर्कल माइनस एरिया ऑफ इनर सेमी सर्कल। तो इसमें वैल्यू डाल दो। तो सेमी सर्कल का फॉर्मूला हमारा क्या होता है, पाई आर स्क्वायर बाई 2। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर बाई 2। तो इसके अंदर वैल्यू डालना शुरू करो। तो ये देखो, ये क्या आएगा आपका, देखो पाई आर स्क्वायर, आउटर का कितना है 30, तो 30 स्क्वायर बाई 2 माइनस पाई इंटू इनर का कितना है 26, तो 26 स्क्वायर बाई 2। तो इसमें पाई बाई 2 इज कॉमन है ना, तो पाई बाई 2 मतलब 22/2 इंटू 7। तो ये देखो 22/7 इंटू 2, और यहां पर आ जाएगा आपका 30 स्क्वायर मतलब 900, सॉरी हम सॉल्व नहीं करेंगे अभी। तो देखो क्या है, 30 स्क्वायर माइनस 26 स्क्वायर, तो ये हमारा है कौन से फॉर्म में, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए माइनस बी और ए प्लस बी उसमें लिखेंगे इसको। तो इसको कट करोगे तो ये आ जाएगा आपका 11। तो यहां पर आ गया 11/7 और यहां पर आ गया 30 माइनस 26 एंड 30 प्लस 26। तो ये कितना हो गया, 30 माइनस 26 इज 4 और 30 प्लस 26 इज 56। तो देखो क्या हो रहा है, 11 इंटू 4 इंटू 56/7। तो 7 एंड 56 कट गया 8 टाइम्स, ठीक है। तो देखो कितना आ रहा है, 8 इंटू 4 इज 32 इंटू 11। तो 32 इंटू 11 कितना होता है आपका 352। तो ये आपका आ जाएगा 352 मीटर स्क्वायर। बहुत सिंपल है, ठीक है, और बुक में भी आपका आंसर यही है। सेकंड इसने क्या बोला है, कॉस्ट ऑफ ग्रेवलिंग पाथ। पाथ में आपको ग्रेवलिंग करना है एट द रेट ऑफ 150। तो कॉस्ट ऑफ ग्रेवलिंग लिखना है आपको, कॉस्ट ऑफ ग्रेवलिंग। तो कितना हो जाएगा 352 इंटू 1.5, 352 इंटू 1.5। तो इसको मल्टीप्लाई कर दो। तो ये हो गया 10, 1 कैरी, 25, 26, 2 कैरी, 15, 17, फिर 1 से, तो 2, 5 एंड 3। तो ये हो गया 0, 8, 12 एंड 5 एंड पॉइंट के बाद एक डिजिट है तो यहां पर आपका पॉइंट आएगा। तो आपका आंसर क्या आ गया, ₹528। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन देखो क्या है, कॉस्ट ऑफ टफलिंग प्लॉट, यानी कि ये वाला, ओनली दिस वन, एट द रेट ऑफ 45 पैसा। तो आपको क्या करना है, एरिया ऑफ दिस निकालना है। तो एरिया ऑफ दिस क्या होगा आपका, देखो फॉर्मूला सेम है, पाई आर स्क्वायर बाई 2। तो ये आपका आ जाएगा
एक कॉस्ट ऑफ टर्फिंग। तो कॉस्ट ऑफ टर्फिंग में पहले एरिया निकालेंगे इनटू 45/100 करेंगे। ठीक है, तो ये आपका देखो क्या आएगा 22/7 इंटू 2, ये हो गया r², दैट मीन्स 26। तो ये हो गया इंटू 26 इंटू 26 इंटू 45/100। बस इसको डायरेक्ट कर दो। ठीक है, तो देखो क्या आ रहा है, 2 से हमने इसको कट किया, ये हो गया 11, और कुछ कट मत करो। तो अब इसको मल्टीप्लाई करना शुरू कर दो सबको, और यहां पर अगर आपको लिखना है तो लिख दो 9/20। फिर 2 से कट किया, ये आ गया 10, तो ये हो गया आपका 13। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करो, तो ये हो गया 13 इंटू 9, 117। ठीक है, तो 117, फिर आपने किया 11 के साथ, तो अगेन 117 यहां पर लिख दो, तो ये हो गया 7 8 2 1। अब आपका बचा 26 के साथ मल्टीप्लाई, तो इंटू 26, 6 7 is 42, 4 carry, 6 8 is 48, 52, 5 carry, 12 plus 5 is 17, 1 carry, 6 plus 1 is 7। अब 2 से कर दो, 2 7s are 14, 1 carry 16, 1 17, 1 carry 4 plus 1 is 5 and 2। तो ये आपका कितना आ गया देखो, 2 6 14 13 3 by 7 into 10। अब 7 से इसको डिवाइड कर दो सीधा, तो ये देखो क्या आ रहा है, 4 टाइम्स इज 28, फिर बचा आपका 5, तो 54 हो गया। तो 54 मतलब कि आपका कितना हो गया, 7 टाइम्स 54, तो 49, तो फिर बच गया 5, तो इधर हो गया 56, दैट मीन्स 8 टाइम्स। ठीक है, फिर बचा आपका 2, तो 2 हमारा नहीं जाता है, तो वी विल पुट 0, तो 2 0 20, दैट मीन्स 2 टाइम्स। फिर कितना बचा हमारे पास में, 6 6 0 60, दैट मीन्स 8 टाइम्स बाई 10। तो यहां पर हमारा पॉइंट कहां पर आया था, यहां पर। ठीक है, तो अब ये देखो क्या हो गया, नीचे 10 है, दैट मीन्स यहां पर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 478.02। तो 0.02 मतलब 2 पैसा, 2 पैसा, तो कोई वैल्यू नहीं है, तो वी कैन सिंपली राइट 478 रुपीज। तो आपको इसको इस तरह से करना है।